से प्राप्त भी नहीं होती। ऐसी महिमा है कि बिना राम की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होता। लोग घंटों का पुकारने में समय बिता देते हैं लेकिन सत्संग में नहीं जाते, क्योंकि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए कथा को मन लगा के सुनने से विवेक भी बढ़ता है, अध्यात्म बढ़ता है और कीर्ति जस फल सब प्राप्त होता है। क्योंकि कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए। सती जी को भोले बाबा ने 3 बार कथा सुनाई, लेकिन मैया कथा नहीं सुन पाई। एक बार कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में सुनाई। मैया को तर्क करने लगी कि जो महेश रचिमान सराका समय सुजान शिवा संभाखा, जिसके आप रचिता है उसकी कथा को कौन सुनाएगा। दूसरी बार भगवान मिल गए, एक बार कथा सुनाए बाबा भोलेनाथ, जिसका नाम अमर कथा है। अमर कथा में मैया को नींद लग गई, तोता जी सुने सुखदेव का प्राकट्य हो गया। तीसरी बार जब कथा सुनाई तो मैया को हवाई जहाज दिखाने देने लगी। सती विलोकत व्योम विमान, कथा सुनाई लेकिन तीनों बार कथा का श्रवण नहीं कर पाई। कथा उनके लिए व्यथा बन गई। व्यथा का परिणाम क्या हुआ? सती का शरीर का परित्याग करना पड़ा। इसलिए कथाओं का रसपान करिए। कथा जीवन की व्यथा मिटा देती है, कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। अब आइए हम लोग भगवान गोविंद के रस कथा का रसपान करें। देखिए, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया था, उससे बुद्ध हुए, बुद्ध से गादी हुई। गाद करे मन चिंता व्यापी कई विधि विस्मरे निशाचर आपी विश्वामित्र। विश्वामित्र हुए, नहुष हुए, आयाति हुए। इसके बाद यदुवंश हुआ। यदुवंश में चित्ररथ, विष्णुरथ और विदुरथ। और उन्हीं पीढ़ी में कई देवगिरी के 2 पुत्र थे, सुरसेन और पार्वती। और एक से नंद बाबा हुए, एक से वासुदेव। और जब भगवान देवताओं ने भगवान से अन्याय भी किया और उन्हीं के जो है महाराज उग्रसेन उनके कंस ने